बच्चों आज हम क्लास 11 में एक्सरसाइज 9 सीक्वेंस एंड सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को आपने 10th क्लास में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है, फिर भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ जो आप सॉल्व करेंगे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि आपने पहले से नहीं पढ़ रखा। तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज एंड टर्म आर। कह रहे हैं कि हम आपको एन टर्म दे रहे हैं और आप ऐसा करिए स्टार्टिंग के 5 टर्म फाइंड करके दे दीजिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं बच्चों, हम क्या करेंगे स्टार्टिंग के 5 टर्म को फाइंड करना है। तो हमको एन टर्म गिवन है तो एन की जगह 1 2 3 4 5 नंबर डाल देंगे, आपको 5 टर्म मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए एन के प्लेस पे 1 डालते हैं। तो जैसे ही 1 डालेंगे ए के एन के प्लेस में, तो a1 इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस 2 और a1 इज इक्वल टू आपके पास 1 और 2 और 1 3 हो गए। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म आपको कितना फाइंड हो गया 3। अब ये फर्स्ट टर्म था, अब आपको सेकंड टर्म की तरफ चलना है। तो सेकंड टर्म के लिए फिर आप लेते हैं an इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 2। तो अब सेकंड टर्म के n की जगह 2 डाल देते हैं, तो 2 प्लस 2 बनेगा। तो इस तरह से a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 और ये a2 इज इक्वल टू 8। ये सेकंड टर्म आपको मिल गया। अब आइए थर्ड टर्म देखते हैं। फिर an, ये थर्ड टर्म ले रहे हैं आप। थर्ड टर्म के लिए an इज इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 2। तो 3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 2। a3 इज इक्वल टू आपके पास 3 इंटू 5, a3 इज इक्वल टू 15। ये थर्ड टर्म हो गया। आप फोर्थ टर्म लेते हैं। फोर्थ टर्म के लिए an इज इक्वल टू आपके पास वही कंडीशन है। तो a4 इज इक्वल टू आपके पास बनता है 4 प्लस यहाँ 2 बन रहा है। तो a4 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। तो a4 इज इक्वल टू आपके पास 24 बन गया। अब लास्ट टर्म आपको फाइंड करना है फिफ्थ। तो फिर आपको an इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 2 डालना है। n के प्लेस पे 5 लेते हैं, तो 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 2। तो a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। तो a5 इज इक्वल टू 35। इस तरह से आपके पास जो टर्म फाइंड हो रहे हैं वो मिल चुके हैं। अब फर्स्ट 5 टर्म आप लिख सकते हैं। फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आया था 3 और सेकंड टर्म हमारे पास 8। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास 15 था और ये फोर्थ टर्म 24 और फिफ्थ टर्म आपके पास 35। अब इसके बाद अगर आपको सीरीज लिखना होता बच्चों, तो सीरीज में लिखने के लिए इनमें प्लस कर देते। तो सीरीज के लिए अगर आपको वैसे पूछा नहीं है, आपको केवल फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करवा रहा है। अगर सीरीज आप इसकी बनाते हैं तो फिर आप लेते 3 प्लस 8 प्लस 15 24 35 प्लस डैश डैश। तो इस तरह से चूंकि अब आप इनफाइनाइट तक नंबर डाल सकते थे, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 टर्म फाइंड कर दिए। लेकिन ऐसा आपको 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक करना है। तो अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, देखिए an इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1। इसमें भी हमको 5 टर्म फाइंड करके देना है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे क्या करना है, सीधे से n के प्लेस पे 1 2 3 4 5 डाल देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसके लिए फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं पहले। तो n के प्लेस पे 1 यहाँ पर डालते हैं। तो 1 बाई 1 प्लस 1, a1 इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये आपके पास फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म के लिए फिर आपने an इज इक्वल टू n बाई n प्लस 1 डाला और n के प्लेस पे 2 डालते हैं, तो 2 बाई 2 प्लस 1 बनता है। तो a2 इज इक्वल टू आपके पास 2 बाई 3 बन जाता है। आइए थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म के लिए भी बच्चों यही कंडीशन आपको अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर आपको n के प्लेस पे 3 डालना है। तो a3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड में 3 प्लस 1। इस तरह से a3 इज इक्वल टू 3 बाई 4 बनेगा।
आप 4 टर्म लेते हैं तो 4 टर्म के लिए आपको an इजिकल टू एन बाई एन प्लस वन के साथ a4 इजिकल टू 4 डिवाइड में 4 प्लस वन, a4 इजिकल टू आपके पास बनेगा 4/5। इसके बाद 5th टर्म लेते हैं तो 5th टर्म में देखिए an इजिकल टू एन बाई एन प्लस वन, यानी कि a5 इजिकल टू 5/5 प्लस वन, तो a5 आपके पास आएगा 5/6। इस तरह से अब आपके पास अगर आप चाहें तो फर्स्ट 5 टर्म लिख दीजिए। फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास, फर्स्ट 5 टर्म्स जो मिलते हैं, फर्स्ट टर्म आपने फाइंड किया है 1/2, सेकेंड टर्म आपके पास है 2/3, तो थर्ड टर्म है आपके पास 3/4, फिर फोर्थ टर्म है 4/5, तो फिफ्थ टर्म है 5/6। इस तरह से आपको स्टार्टिंग के 5 टर्म्स फाइंड करने थे, वो आपने फाइंड कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों हमारे पास an इजिकल टू 2 की पावर n, इसमें भी 5 टर्म स्टार्टिंग के आपको फाइंड करके देना है। तो आइए देखिए फर्स्ट टर्म लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट टर्म लेंगे तो फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह हमको 1 डालना है। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट टर्म फाइंड होगा a1 इजिकल टू 2 की पावर 1, यानी फाइनली a1 इजिकल टू 2। फर्स्ट टर्म आपको फाइंड हो चुका है। अब अगर हम सेकंड टर्म लेते हैं तो n के प्लेस पे 2 डालते हैं और an इजिकल टू 2 की पावर n है, तो a2 इजिकल टू 2 की पावर 2 होगा बच्चों। अब 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4 हो गया, यानी 2 × 2, और फाइनली आपके पास सेकंड टर्म आपके पास 4 आ गया। थर्ड टर्म लेते हैं। थर्ड टर्म के लिए आपको n की जगह 3 यूज करना है, और हमारे पास क्वेश्चन था an इजिकल टू 2 की पावर n, a3 इजिकल टू आपके पास बनेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब आप इसको ब्रेक करेंगे 2 × 2 × 2 में, तो इस तरह से 2 2 जा 4 2 जा 8 आता है। ये थर्ड टर्म रहा आपके पास। अगर आप फोर्थ टर्म की तरफ चलते हैं तो n के प्लेस पे आपको 4 डालना है, और क्वेश्चन हमारे पास an इजिकल टू 2 की पावर n है, तो n के प्लेस पे 4 डालते हैं 2 की पावर 4 बनेगा। अब हमको 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस तरह से a4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, जो हमारे पास 4 टर्म था वो 16 फाइंड हो चुका है। अब हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। यहाँ पर n के प्लेस पे 5 डालना है। क्वेश्चन हमारे पास है an इजिकल टू 2 की पावर n, तो a5 इजिकल टू 2 की पावर हमारे पास 5 बनेगा। तो इस तरह से a5 2 को हम 5 टाइम ब्रेक करेंगे, तो इस तरह से देखिए a5 इजिकल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो इस तरह से हमारे पास जो फिफ्थ टर्म था वो 32 फाइंड हो गया। अब आपको फर्स्ट 5 टर्म चाहिए थे, फर्स्ट 5 टर्म, तो आपने फर्स्ट 5 टर्म फाइंड कर दिए। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 था, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 8 है, फोर्थ टर्म 16 है, और फिफ्थ टर्म हमारे पास 32 है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो थर्ड था उसके भी 5 टर्म आपने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है an इजिकल टू 2n - 3 डिवाइड में 6। इसमें भी आपको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करके देना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको n के प्लेस पे 1 यूज करना है। तो a1 इजिकल टू 2 × 1 - 3 डिवाइड में 6, तो a1 इजिकल टू 2 - 3 डिवाइड में 6, तो a1 इजिकल टू माइनस का 1/6। ये फर्स्ट टर्म था। अब सेकंड टर्म के लिए आपको n के प्लेस पे 2 यूज करना है। तो हमारे पास an इजिकल टू 2n - 3 डिवाइड में 6 है। अब हम n के प्लेस पे 2 यूज कर रहे हैं, 2 × 2 - 3 डिवाइड में 6, a2 इजिकल टू आपके पास 4 - 3 डिवाइड में 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये a2 की वैल्यू 1/6 बनती है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है, उससे पहले नेगेटिव वैल्यू थी। इसके बाद आइए बच्चों थर्ड टर्म लेते हैं। थर्ड टर्म के लिए आपको n के प्लेस पे 3 यूज करना है।
क्वेश्चन हमारे पास था an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइड में 6, n के प्लेस पे 3 डालते हैं तो 2 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइड में 6, a3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 डिवाइड में 6, या a3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड में 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, a3 इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 फाइंड हो जाता है। ये आपके पास थर्ड टर्म था। अब फोर्थ टर्म की बारी है, n के प्लेस पे 4 यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन था an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइड में 6, यहाँ n के प्लेस पे आप 4 यूज कर रहे हैं, 2 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड में 6, या a4 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 डिवाइड में 6। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो a4 इज इक्वल टू आपके पास 5/6 फाइंड हो जाता है। ये हमारे पास फोर्थ टर्म था। आइए बच्चों अब फिफ्थ टर्म लेते हैं, यहाँ n के प्लेस पे 5 यूज करना है। क्वेश्चन हमारे पास था an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइड में 6। आइए यहाँ n के प्लेस पे 5 डालते हैं तो यहाँ 2 इंटू 5 माइनस 3 बनता है, और यहाँ 6, 2 5 या 10 होते हैं, माइनस 3 करने के बाद अब आप समझ गए होंगे यहाँ 7 बचने वाला है, 7/6। इस तरह से ये फिफ्थ टर्म था। थर्ड टर्म 1/2 था, फोर्थ टर्म आपके पास 5/6 था। क्वेश्चन ने आपसे कहा था फर्स्ट 5 टर्म बताइए। फर्स्ट 5 टर्म आपको अब नोट कर देना है कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट टर्म हमारे पास माइनस में 1/6 आया था, सेकेंड टर्म प्लस में 1/6 था, थर्ड टर्म हमारे पास 1/2 था, फोर्थ टर्म हमारे पास 5/6, फिफ्थ टर्म था 7/6। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के 5 टर्म फाइंड कर लिए और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने डन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करके देना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जटिल सा लग रहा है। जैसे an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n प्लस 1 है, और इसमें हमको 5 टर्म फाइंड करके देना है। तो आगे स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से करते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए हमको n के प्लेस पे सीधे यूज करना है 1, तो n इज इक्वल टू 1 आइए क्वेश्चन में डालते हैं। हमारे पास -1 की पावर n माइनस 1 है और 5 की पावर n प्लस 1, तो 1 जैसे डालते हैं तो -1 की पावर 1 माइनस 1 बनता है, 5 की पावर 1 प्लस 1, तो a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 0 बनता है, और यहाँ 5 की पावर 2। अब यहाँ आइए बच्चों देखते हैं, अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 5 की पावर 0 है तो भी 1 होगा, 10 की पावर 0 है तो भी 1 होगा, -2 की पावर 0 है तो भी 1 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू हमको 1 मिलेगी। अब यहाँ 5 की पावर 2 है तो 5 को 2 टाइम ब्रेक करते हैं, इस तरह से हमारे पास 5 5 जो 25, और फर्स्ट टर्म हमको फाइंड हो जाता है 25। अब आइए सेकंड टर्म के पास चलते हैं। सेकंड टर्म के लिए हमको क्या करना है, n के प्लेस पे 2 डालना है। क्वेश्चन हमारे पास है an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 और 5 की पावर n प्लस 1। n के प्लेस पे जैसे 2 डालते हैं तो -1 की पावर 2 माइनस 1 बनता है, 5 की पावर 6 हो जाता है। कैसे, जब यहाँ n के प्लेस पे 2 डालेंगे तो इस तरह से a2 इज इक्वल टू बनेगा -1 की पावर 1, 5 की पावर 3। आप देखिए बच्चों यहाँ अगर हमारे पास -1 है, -1 की पावर ऑड नंबर है तो उसका आंसर -1 आता है, लेकिन अगर -1 की पावर हमारे पास इवन नंबर है तो उसका आंसर प्लस में बनाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लें बच्चों। अगर हमारे पास -1 की पावर ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमारे पास -1 मिलेगा। अगर हमारे पास -1 की पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर प्लस में 1 मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर 1 है, यानी कि हमारे पास पावर में ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा -1। अब यहाँ 5 की पावर 3 है, इसको ब्रेक करेंगे 3 टाइम, तो इस तरह से आइए जैसे ब्रेक करते हैं देखो 5 5 या 25, 25 5 या 125। फाइनली इसका आंसर आता है
माइनस में 125। इसके बाद आइए थर्ड टर्म चलते हैं। थर्ड टर्म के लिए n की जगह हमको 3 यूज करना है। क्वेश्चन हमारे पास an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 और 5 की पावर n प्लस 1 चल रहा है। अब हम यहाँ 3 डाल रहे हैं, -1 की पावर 3 माइनस 1, 5 की पावर 3 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो a की 3 इज इक्वल टू बनेगा -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4। जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों तो कंडीशन देखिए, कंडीशन हमारे पास a3 की बनती है -1 की पावर इवन नंबर आया, इसलिए अब आंसर हमारा प्लस में बनाएगा। 5 की पावर 4 है, इसलिए इसको 4 टाइम 5 को ब्रेक करने हैं, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बनता है। तो a3 इज इक्वल टू हमारे पास कंप्लीट बनेगा 2 2 जा 4, 4 5 2 5 5 जा 4 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो इस तरह से आपने देखा, आपने इसका थर्ड टर्म फाइंड कर लिया। अब आपको ज़रूरत है फोर्थ टर्म की, तो अब आप फोर्थ टर्म के लिए यहाँ पर n के प्लेस पे 4 डालेंगे। क्वेश्चन आपके पास है an इज इक्वल टू क्वेश्चन आपके पास -1 की पावर n माइनस 1 और यहाँ 5 की पावर n प्लस 1 चल रहा है। यहाँ n के प्लेस पे 4 ले रहे हैं, तो यहाँ 4 माइनस 1, 5 की पावर 4 प्लस 1, तो a4 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 आया, 5 की पावर 5 बना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर -1 की पावर ऑड नंबर है, इसलिए इसका आंसर फाइनली माइनस में बनाएगा। 5 को ब्रेक करेंगे 5 टाइम। अब यहाँ पर 4 टाइम ब्रेक करने के बाद हमारे पास मिला था 625, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12 और 5 6 जा 30 31, यानी ये हमारे पास फोर्थ टर्म फाइंड हो चुका है। अब हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है बच्चों। तो फिफ्थ टर्म के लिए यहाँ पर हम फिर यूज करते हैं। फिफ्थ टर्म में n इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, n के प्लेस पे 5 डालना है, 5 माइनस 1 और 5 प्लस 1, ये डाल दिया आपने। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे, तो हमारे पास a5 बन रहा है, तो यहाँ -1 की पावर आपके पास 4 बनता है और यहाँ 5 की पावर 6 बनता है। तो 5 की पावर 5 का तो आपके पास सलूशन था। चलिए पहले -1 की पावर 4 है, ये इवन नंबर है, इसका सलूशन प्लस में बनाएगा। अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो देखिए बच्चों, 5 की पावर 5 का जो सलूशन था हमारे पास ये था 3 1 2 5, इसमें 5 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a5 हमारे पास आएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 5 1 जा 5 6 और 5 3 जा 15। इस तरह से हमारे पास ये फिफ्थ टर्म भी आपको फाइंड हो चुका है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था वो कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड 4 है। ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, an इज इक्वल टू n ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4 करेक्ट क्वेश्चन। आइए फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें 5 टर्म फाइंड करके देना है। तो n के प्लेस पे 1 डालते हैं, तो a1 इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड में 4, या a1 इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा 1 प्लस 5 डिवाइड में 4, या a1 इज इक्वल टू 6 बाई 4। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, यानी a फर्स्ट हमारे पास 3 बाई 2 फाइंड हो चुका है। अब बच्चों सेकेंड टर्म के लिए हमको n के प्लेस पे 2 यूज करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दिया था an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5 बाई 4। अब यहाँ 2 डालेंगे n के प्लेस पे 2, और यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड में 4। तो इस तरह से a2 इज इक्वल टू 2 और ये 4 प्लस
5 डिवाइड में 4, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4। तो इस तरह से जैसे आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 9 होगा बाई 2। A2 भी आपको मिल चुका है, तो A2 आपने फाइंड कर लिया। अब आइए थर्ड टर्म देखते हैं बच्चों इसका। n के प्लेस पे आपको 3 डालना है। क्वेश्चन आपके पास है an n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड में 4, तो a3 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड में 4, a3 3 और ये 9 प्लस 5 9 प्लस 5 और डिवाइड में 4, a3 3 इंटू 14 डिवाइड में 2, 2 7 जा 2, 2 2 जा 4, तो a3 आपके पास 7 3 जा 21 बाई 2। ये आपका थर्ड टर्म था। फोर्थ टर्म की बारी है बच्चों, तो n 4 यूज करना है। फार्मूला क्वेश्चन हमारे पास n ब्रैकेट यानी n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड में 4 है। यहाँ n के प्लेस पे 4 डाल रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर आप करेंगे डिवाइड में 4, तो a4 4 और ये 16 प्लस 5 डिवाइड में 4, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। अब आपको a4 मिलने वाला है कितना, 21। इस तरह से इसको फिफ्थ टर्म की तरफ ले चलते हैं, n की जगह 5 डालते हैं और हमारे पास क्वेश्चन जो आगे बनता है an n और n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड में 4, तो यहाँ पर n के प्लेस पे 5 डालते हैं, तो यहाँ 5 का स्क्वायर बनेगा डिवाइड में 4, तो a5 5, यहाँ 25 प्लस 5 डिवाइड में 4, या a5 5 इंटू 30 डिवाइड में 4, 2 2 जा 4 15, यानी a5 75 बाई 2। इस तरह से ये आपका फिफ्थ टर्म भी फाइंड हो गया है। अब आप चाहें तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास हैं। फर्स्ट टर्म आपने फाइंड किया था 3 बाई 2, सेकेंड टर्म आपने फाइंड किया 9 बाई 2, तो थर्ड टर्म आपके पास आया 21 बाई 2, फोर्थ टर्म आपके पास वाली 21 और फिफ्थ टर्म आपके पास आया 75 बाई 2। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के फर्स्ट 5 टर्म